कि जब आग लगी हो सीने में मजा आता है जीने में। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्मी अग्निवीर में अगर आप भी टेक्निकल से भर्ती होना चाहते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसका फिजिकल में क्या क्या होता है, इसका रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है, योग्यता से लेकर के इसका काम क्या होता है यानी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सारी चीज़ों को मैं आज आपके साथ में अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। सभी बच्चे जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आर्मी टेक्निकल जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब होती है। आर्मी टेक्निकल में जब आपकी लगभग जो ट्रेनिंग है जब वो ख़त्म हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद में आपको सिग्नल में भेजा जाता है। आपको वेपन्स जो हथियार जो होते हैं उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में जो होती हैं उनमें भेजा जाता है। आपको जो टेक्निकल जो हमारा डिपार्टमेंट होता है आईटी सेक्टर, उसमें भी आपको पोस्ट मिलती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान इस तरीके से ट्रेंड कर दिया जाता है कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब मिलती है उनको। और तो और जो व्हीकल मैकेनिक होते हैं, कोई युवा साथी जैसे ट्रक है, ट्रक की रिपेयरिंग करनी है पूरी ऊपर से नीचे तक सब कुछ बहुत अच्छे से उनको कार्यकुशल दिया जाता है। सिग्नल में जाते हैं आपको जो है ऑटोमोबाइल्स में जाना होता है और आपको जो आईटी टेक्नीशियन सेल होती है उसमें आपको जो है मौका मिलता है। तरह तरह के मौके आपको यहाँ पर मिलते हैं आर्मी टेक्निकल में। तो आइए मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, जो भी युवा साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। देखिए, आर्मी टेक्निकल भर्ती में योग्यता की बात करें तो आप 12वीं पास होने चाहिए। 50% से आपने 12वीं किया हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले ही बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे 50% कुल मिलाकर के हों और प्रत्येक विषय में 40% होने चाहिए। अब ये मत पूछना कि जी मेरे तो एसएसटी में जो है 33 नंबर है, मैं क्या करूं। यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है 50% होने चाहिए सारे विषयों में मिलाकर और 40% से एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए किसी भी विषय में, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 17.5 से लेकर के 21 वर्ष आपकी इसमें एज लिमिट रहती है। मैं आपको यह भी बता दूंगा 2026 में जो भर्ती आ रही है इसमें आपकी एज लिमिट कब से कब तक कैलकुलेट होगी। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, फिजिक्स के आते हैं 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आते हैं 10 क्वेश्चन, जीके एंड रीजनिंग के आते हैं भाई 10 क्वेश्चन, ठीक है, और मैथ्स के आते हैं 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन होता है कितने का, 4 नंबर का। तो आपका प्रश्न हो गया कितना, 200 मार्क्स का आपका साथियों यहां पर क्या आता है, एग्जाम जो होता है आपका वो 200 मार्क्स का होता है। अब 200 मार्क्स में से सिलेक्शन के लिए आपको कितने चाहिए, 200 में से अगर 200 को छोड़ो, मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चंस पे बता देता हूं कि आपको कितने क्वेश्चन ठीक करके आने हैं। वो तो एक ही बात है, क्वेश्चन ठीक कर लो या फिर जो है भाई आप नंबर ले आओ, एक ही तो बात हुई। फिजिकल तो इसका केवल पास करना है। तो भाई यहां पर आपको 50 में से कम भी कम आप 38 क्वेश्चन अगर कर आते हैं, अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है तो फिर 38 क्या, फिर आप जो है तैयारी कर रहे हो तो 40 क्वेश्चन करके कम से कम आओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि 35 पे होगा, 36 पे होगा, अरे टारगेट भी लेके चल रहे हो तो ऐसा लेके चलो जो बाद में आपको ये ना पूछना पड़े कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 40 क्वेश्चन करके आ गए तो समझ लो आप किसी भी ARO JRO से हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे भी अब तो भर्तियों की भरमार है, क्योंकि आपको सबको पता है इस समय भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। 1 लाख जवान जब भर्ती होंगे तो आप खुद समझदार हैं साथियों। ये जो अखबार की कटिंग है ये कोई पुरानी नहीं है, ये अभी ताज़ा की ही है, ठीक है। ताज़ा खबरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो 40 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, लेकिन पढ़ना वही है जो आर्मी के लायक सिलेबस है। कभी आप पढ़ने लग जाओ एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेबस, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें जो क्वेश्चन आते हैं टिक मार्क के वो क्वेश्चन इजी होते हैं, कभी आप किसी चक्कर में फंस जाओ, ठीक है। फिजिकल आपको पास करना है, 1600 मीटर की रेस आपको जो मारनी है, ये टाइम छोड़ो, आप टाइम छोड़ो, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। आपको जो अगर आर्मी में भर्ती ही होना है और आप सोच रहे हो कि 5.5 मिलेंगे, 6.25 मिनट मिलेंगी, ये टारगेट कभी लेके मत चलो। आर्मी की भर्ती में आप ये टारगेट लेके चलो, 1600 मीटर की रेस आपको अपने घर पे 5:15 में ख़त्म करनी है। 5:15 में घर पर तैयार रहें, 5:15 में घर पर तैयार रहें। फिर ये मत सोचो कि आपका फिजिकल का क्या हुआ, फिजिकल आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है भाई। पुलअप्स लगानी है, पास होना है केवल।
जिग जैग आपको पार करना है, 9 फीट का एक गड्ढा होगा उसको पार करना है। फिजिकल आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी केवल पास करना होता है। यहां इसमें सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को जो रहता है ना, आर्मी अग्निवीर में टेक्निकल में भर्ती होने के बाद सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि जब आप रिटायर्ड होते हो आफ्टर 4 इयर्स की बात करो, या फिर आर्मी की भर्ती पूरी होने के बाद रिटायर्ड करो, यानी आर्मी की पूरी जॉब रिटायर होने के बाद बात करो, कभी भी बात कर लो, आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। क्योंकि जो हमारे जैसे सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल है, ऑटोमोबाइल है, आपका आईटी सेल है, ठीक है, और जी, और इसमें बहुत सारी मतलब डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें आपको ये लगभग 6 से 7 होते हैं, 6 से 7 इसमें होते हैं। मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा एक बार दोबारा से। 6 से 7 इसमें कोर होती हैं जिनमें आपको जाने का मौका मिलता है। ऑटोमोबाइल्स में जैसे कि आप ट्रक है, ट्रक के आप अच्छे से मैकेनिक बन जाते हैं, उसको खोला बांधी करना, सारा इंजन वगैरह सब कुछ अच्छे से सीख जाते हैं। तो आप जब यहाँ से 4 साल के बाद निकलो या परमानेंट कैटेगरी में हो तब वहां से बाहर निकलोगे, तो यू बिलीव मी, आप अगर आर्मी में रिटायर्ड हो रहे हैं 36,000 सैलरी पे, मेरी बात को समझना, 36,000 सैलरी पे अगर आप रिटायर हो रहे हैं, और जब आप यहां से निकलोगे, आर्मी को छोड़ोगे 4 साल बाद, 4 साल बाद बता रहा हूं मैं, 4 साल बाद आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद हायर कर लेंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ऑटोमोबाइल्स में हो, आईटी सेल वाले हो, सिग्नल वाले हो, है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है इसमें, जो जिस कोर में जाता है। कम से भी कम 1 लाख रुपए के आसपास आपका वेतन होगा, और आपकी डिमांड बहुत जबरदस्त होती है आर्मी टेक्निकल वाले बंदों की, ठीक है। आर्मी टेक्निकल में जिसने जॉब करी है 3 साल 4 साल, यू बिलीव मी, इनके पास तो नौकरियों की कमी नहीं है। इसलिए मन में ये मत लाओ कि भैया 4 साल की है, 4 साल के बाद में अगर दिमागदार लड़का है ना, दिमागदार का मेरा मतलब हर बालक ही दिमागदार होता है, दिमागदार का मतलब धैर्य पूर्वक अगर वो वहां से जैसे 4 साल के बाद आ रहा है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ए लॉट ऑफ होंगी। क्योंकि इनकी तो डिमांड बहुत तगड़ी है प्राइवेट कंपनियों में, और प्राइवेट कंपनियों में क्योंकि हम तो देख रहे हैं, हम तो इस समय देख रहे हैं जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स का मेरा मतलब है जो भी आर्मी से रिटायर्ड है टेक्निकल से, या जैसे सीआईएसएफ के फायरमैन होते हैं, ढूंढे से नहीं मिलते ये लोग कंपनियों को, इनकी तो डिमांड बहुत तगड़ी रहती है प्राइवेट कंपनियों में। तो आप जो है बेनिश्चिंत होकर, बेधड़क होकर आर्मी टेक्निकल ज्वाइन करो, इसमें 100% है कि आपको टेंशन नहीं है। पीसीएम बस आपकी जो है 12वीं से पीसीएम हो, ठीक है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आर्मी में जा रहे हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट आपने चूज कर रखा है, तो इससे बेस्ट जॉब नहीं है आर्मी के अंदर, सबसे बेहतरीन और शाही जॉब है, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, लव यू सो मच।